आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th। हम एक्सरसाइज देख रहे हैं 19.14 चैप्टर 19 की, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यहां पर है 1/√a² प्लस b² x²। तो हमें पता है, हमारे पास इंटीग्रेशन x² प्लस a² का तो है ही। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं 1/ जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो आपको एक बार और याद हो जाएगा ये कि √x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर dx के टर्म्स में करें तो ये आपका आता है log मॉडुलस x प्लस यहां पर आ जाता है x² प्लस a²। ठीक है जी। अब इसके लिए ये a² ये कांस्टेंट होना जरूरी है, तो यहां पर थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा ये, अब आप देखिए। सबसे पहला क्या करेंगे काम, ये अंदर वाला, इसमें हम इस x² को थोड़ा अलग कर देंगे, यानी b² यहां से हटाएंगे। तो अगर हम b² कॉमन लेते हैं नीचे से, तो a² प्लस b² x² दोनों से b² हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या मिलेगा, b² बाहर है तो ये a/b का होल स्क्वायर हो गया प्लस x²। इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये इस अंडर रूट के अंडर में है क्योंकि ये अंडर रूट है ना, तो b बाहर आ गया और अंदर क्या हुआ, x² प्लस a/b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब हम करने लगे तो अब मैं यहीं पे कर देता हूं, ये 1/ है, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ये 1/b हो जाएगा और यहां पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हैं, 1/b को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन इसका इस फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आएगा, log x प्लस √x² प्लस, अब a/b कांस्टेंट हो गया तो a/b का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप यहां भी रोक सकते हैं इसको, या थोड़ा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला कंटेंट मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये बनेगा x² प्लस a²/b², यानी इसको मल्टीप्लाई करिए b² x² प्लस a²/b²। ये है अंडर रूट में है ये, क्योंकि ये अंडर रूट है, तो आपका बनेगा a² प्लस b² x² अंडर रूट बाय b, और साथ में क्या जोड़ेंगे आप, x। ये x जोड़ दीजिए तो कैसे बनेगा, ये bx प्लस ये 1 इंटू दिस वन, तो अंडर रूट a² प्लस b² x², और नीचे आएगा b, ये b आएगा। इसके आगे क्या लगा है, ये x, ये वाला कंटेंट हमने किया है, भी ध्यान रखिएगा ना। अब हमारे पास ये भी x भी है यहाँ पर, इस जगह पे ये x को हमने जोड़ दिया है ना, इसको हमने x को जोड़ दिया है, तो ये फाइनल आ गया। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे है log। तो अगर log लिखेंगे तो ये log a/b बना, यानी कि log a/b, ये क्या बनेगा, log a माइनस log b, ऐसे बनेगा ये। तो क्या बना, log bx प्लस अंडर रूट a² प्लस b² x², ये चीज हो गई, और यह माइनस log b बनेगा ये। लेकिन ये 1/b साथ में लगा दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कांस्टेंट है इसको अब और दूसरा एक कांस्टेंट कह सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या बना अपना, 1/b log, यहां पर आ गया bx प्लस अंडर रूट a² प्लस b² x², और ये जो है इसको मैं किसी और कांस्टेंट का नाम दे देता हूं, इसको हम c' कह देते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कैसे किया इसको, वो आपके सामने है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। फॉर्मूला बस यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है जब भी आप आंसर करेंगे इसको। इसमें भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है। पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं, a² माइनस b² x² है, तो आप क्या करेंगे, यहां से आपको x² को खाली छोड़ना है, तो ये b² हटाना पड़ेगा। तो b² बाहर ले लेते हैं, ये हो गया a²/b² माइनस b² x²/b², यानी कि x² बचा केवल। तो ये b² लेते ही ये चीज आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये क्या है, सब अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा। तो b बाहर आ जाएगा, तो 1/b बाहर ले लेता हूं मैं, और यहाँ 1/ है अंडर रूट ये a/b का होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन जो होता है 1/√a² माइनस x² का, ये डायरेक्ट होता है, ये होता है साइन इनवर्स x, ये a/b, तो x यानी x/a, तो x/a में यहां क्या बनेगा, x/a में देखिए ये हो गया साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहां लगा देता हूं 1/b साइन इनवर्स x/a, तो x तो यही है, बाय a क्या होगा, देखिए x बाय ये a/b की बात हो रही है, तो b ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा bx/a। तो फाइनल क्या बना आपका, bx/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे, वो यहां पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये आपको क्लियर दिख रहा है कि ये तो हम x² बना सकते हैं, जैसे t² ले लें या p² ले लें, तो ये डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बन जाएगा। कैसे,
आप बस 2 माइनस एक्स को कुछ t ले लीजिए अभी। इससे क्या बनेगा, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dt बाई डी एक्स तो 2 का 0 हो जाएगा, ये यहाँ -1 बचेगा, यानी आपका dx बन गया माइनस dt के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स को आपने t लिया है तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हो आप। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये भी हमने सीखा है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपको dx की जगह dt भी लगाना पड़ेगा, तो dt लगाएंगे तो ये माइनस dt बनेगा, तो माइनस dt हो जाएगा ये। तो dt बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो लॉग होता है, अभी आपने देखा। तो लॉग ये इसको t के टर्म में लिखेंगे पहले, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आएगा किसमें, माइनस में, ये माइनस है आपका। अब t की जगह आपको 2 माइनस एक्स तब्दील करना है, माइनस लॉग x की जगह आप रख दीजिए 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आप रख दीजिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। अब इसमें एक चीज जरूर है, वो ये है कि आप बोलेंगे कि हम इसको खोले कि नहीं खोलें, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन से बताया है कि हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है तब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन ही में ही 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो आपको इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जो आंसर आया है इसी को फाइनल मानिए। जैसे मैंने आपको बताया 2 माइनस एक्स, इसको अगर आप टी लेंगे और फिर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, जो मैंने आपको समझाया। माइनस को मत भूलिएगा, ये जरूर रहेगा साथ में। अगले वाले में यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है, बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो आप जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है ना। तो इसमें भी कोई ऐसी अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन 8 और 9th ये केवल इसमें प्लस और माइनस का फर्क है, तो वो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस वाला टर्म है बस, और फॉर्मूला भी आपका वही बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनना है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होगा, क्योंकि ये 2 माइनस एक्स को टी रखना है, बाकी तो आपका फॉर्मूला है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें बस हम कोशिश ये करेंगे कि नीचे का कैंसिलेशन हो जाए और हमें 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो डायरेक्ट हमारे पास tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसको हम लिखते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब इस -1 से आप समझेंगे क्या मिला, तो +1 भी करना पड़ेगा और +1 ऑलरेडी है। अब ये ऊपर वाला ही पहले बताता हूं मैं आपको, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस 1 ये एक हो गया और +2 अलग हो गया। अब इसको देखिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a इसमें हो गया एक्स स्क्वायर और b हो गया आपका 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a मैंने क्या बताया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी जगह पे आ गया और साथ में 2 है तो +2। डिनोमिनेटर में क्या था, अब डिनोमिनेटर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आपका फाइनल बन गया। तो इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन सबसे पहले कर रहे हैं आप इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म का, तो एक्स स्क्वायर इसका अलग कर देता हूँ। फिर आप कर रहे हैं -1 का, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, और फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 बाहर ले लीजिए, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पर माइनस एक्स बनेगा, यहाँ पर ट्वाइस और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है सीधा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बाय 1 है ये, तो x ही रहेगा x बाय 1, तो tan इनवर्स x हो गया ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर बनता है इसका। तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं थी, ये बस ये तब्दील करना था, बाकी तो आपको फॉर्मूले पता है इसके। तो यहाँ पर 19.14 खत्म होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।